नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो फुल पाम एनालिसिस करने से पहले मैं आपके सारे सवाल को ले लेती हूँ। देखिए, आपने पूछा है मेरे खुद का मकान कब होगा, कोई खुद का मकान की प्रॉपर्टी का कुछ होगा या नहीं। खुद का मकान का योग आपका दिख रहा है, जैसे यहाँ पे अगर देखते हैं तो सूर्य माउंट पे इस तरह से स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका खुद के मकान का योग बना रहा है। तो ये एज हो जाएगा आपका 40 के अराउंड। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो भाग्य रेखा पे यहाँ पे द्वीप है ना, यहाँ पे द्वीप है, ये 55 से पहले का है, 55 से पहले और 34 के बाद का है। तो ये भाग्य रेखा पे द्वीप होना ये निगेटिव होता है। निगेटिव क्या होगा, आपको कोई भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगा, निराशा हाथ लगना, भाग्य का साथ नहीं मिलना, ठीक है। बहुत सोच समझ के काम करना होता है। और 40 के अराउंड आपको घर का योग भी है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पूरा एनालिसिस करूँगी तो मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। दूसरा सवाल है, मैंने दोनों बेटियों का भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके हाथ से आपकी बेटी का भविष्य तो नहीं बता सकते, बट आपको इतना मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको संतान का सुख मिलेगा, क्योंकि आपके गुरु का फिंगर अच्छा है, प्लस आपका बुध का फिंगर अच्छा है, और यहाँ पे भी लाइनें हैं। तो संतान के सुख में कमी आपको नहीं होगा, आपको सुख मिलेगा। लेकिन बट उनका भविष्य, उनका हाथ, उनका कुंडली देखने के बाद पता चलता है। उसके बाद क्या, मेरे मैरिड लाइफ में शुरू से ही बहुत मुश्किल रही है और कब तक ऐसा समय रहेगा। देखिए, मैरिड लाइफ में आपकी मुश्किल रही है, सिर्फ मानसिक परेशानी रही होगी। हाँ, आपकी सेटिंग लो है तो ये दिक्कत है, बट कब तक रहेगी तो ये मैं आपको 55 ईयर्स तक बोल सकती हूँ। उसके बाद भी आपको देखिए, यहाँ भी रेखाएं काट रखी है, तो आपका ऐसे ही चलता रहेगा। उतनी भी ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है, आपने बोला है ना, उससे अकॉर्डिंग जितना परेशानी है उतनी भी परेशानी नहीं दिख रही है। बट ठीक ठाक है, जैसा है वैसा ही आपका चलता रहेगा, शादी अच्छी ही रहेगी, ज़्यादा परेशानी नहीं दिख रही है। कुछ ना कुछ मानसिक से है, मानसिकता से है, बाकी ऐसे कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही है। उसके बाद है आपका सवाल, मेरे और मेरे परिवार की हेल्थ कैसा रहेगा। देखिए, आपका हेल्थ तो अच्छा रहेगा, नो डाउट, बहुत अच्छा रहेगा आपका हेल्थ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप अपने बीपी, हार्ट वगैरह का ध्यान रखें बस। और मानसिक भी बहुत अच्छे रहेंगे और फिजिकली भी बहुत अच्छे रहेंगे, बस इमोशनली थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम रहेगा। और हार्ट का आप ध्यान रखें, प्लस आप बीपी वगैरह का चेकअप कराते रहें। और फैमिली का भी अच्छा रहेगा, फैमिली का चिंता आप बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, आपके हाथ से भी दिख रहा है। मेरे हस्बैंड का बिजनेस कैसा रहेगा, आपके हाथ के बारे में मैं पूरा डिटेल से बताती हूँ। आपके हस्बैंड के बारे में देखते हैं क्या कुछ आपके हाथ बताती है। सबसे पहले आपकी हथेली का शेप, तो आपका हथेली प्योर स्क्वायरी शेप में है। देखिए कितना सुंदर स्क्वायरी शेप में है ना। देखिए, जब भी हाथ इतना सुंदर स्क्वायरी शेप में होते हैं, ऐसे जातक बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं, बहुत लेबोरियस होते हैं, सदाचारी होते हैं, झूठ बोलना, झूठ सुनना इन्हें पसंद नहीं आता है। दूसरी चीज़ क्या है ना, आपकी जो देने की प्रवृत्ति होती है, सामाजिक होते हैं, समाज को देने वाले होते हैं ऐसे जातक। और काफ़ी अच्छा एक तरह से ओवरऑल तीनों जोन डेवलप होता है, मेंटली, लॉजिकली और फिजिकली, यानी कि तीनों तरीके से काम करना, लॉजिक, तर्क वितर्क के साथ काम करना, मेंटली वर्क करना और फिजिकली वर्क करना आपके स्वभाव में होता है। बहुत अच्छा हाथ बोला जाता है। उसके बाद क्या है ना, फिंगरें आपकी छोटी है। जब भी पाम के कंपैरिजन फिंगर छोटी हो जाती है तो इसका मतलब होता है क्विक निर्णय लेने वाले, हड़बड़ी स्वभाव को दिखाता है एकदम से, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी निर्णय ले लेते हैं, पेशेंस थोड़ी कम होती है ना, ये चीज़ होता है। और क्या है ना, आपके सारे फिंगर पे ये लाइनें हैं, तो आपको मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में दुश्मनों की संख्या बहुत कम होगी। बहुत एडजस्टेबल नेचर के आप हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं, एडजस्टेबल नेचर के हैं, और दुश्मनों की संख्या कम होगी। अगर दुश्मन होंगे भी तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते होंगे, एकदम खुशमिजाज रहने वाले जातक होते हैं। देखिए इस तरह से लाइनें हैं, ये बहुत शुभ लाइनें होती हैं, बहुत अच्छी लाइनें होती हैं। नोट्स आपके सारे क्लियर दिख रहे हैं, तो नोट्स क्लियर हैं तो स्पष्ट स्वभाव को बताता है, स्पष्टवादी होते हैं। फिंगर की सेटिंग बहुत अच्छी है आपकी, इस तरह से है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे बढ़ने वाले विवेकवान होते हैं। आपने बोला है ना, आपका जो मैरिज लाइफ में दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है, वो थोड़ी बहुत होगी, वो आपके हस्बैंड का कुछ प्रॉब्लम होगा, इस तरह से होगा, बट आपके तरफ से मुझे कोई भी दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है उतनी ज़्यादा। हाँ, आपकी महादशा वगैरह भले अभी निगेटिव चल रही हो, तो कहते हैं ना हाथ में कितने भी अच्छे साइन हो, बट राहु, शनि, इन सभी ग्रहों की महादशा, अंतरदशा चलते हैं तो प्रॉब्लम आ जाते हैं,
है ना। तो राहु की मान लीजिए आपकी महादशा चल रही होगी तो इस तरह से निगेटिव चीज़ आते हैं, प्रॉब्लम होती है, बट आपके हाथ से मुझे नहीं दिख रहा है अभी। उसके बाद देखिए आपकी सबसे पहले गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है, बहुत अच्छी है। गुरु की फिंगर लेंथ अच्छी होने की वजह से दाम्पत्य सुख अच्छा रहता है, संतान का सुख अच्छा रहता है, परिवार का सुख अच्छा रहता है, एजुकेशन अच्छा होता है और लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, महत्वाकांक्षी जातक होते हैं। लेकिन क्या है ना, अपोलो की फिंगर आपकी ज़्यादा लंबी है गुरु की फिंगर की लेंथ जुपिटर की फिंगर की से। तो इसका मतलब होता है आपके लिए स्वाभिमान, इज्जत, मान सम्मान सबसे पहले आता होगा, फिर जाके कुछ आता होगा। उसके बाद शनि की फिंगर की लेंथ भी आपकी बड़ी है, अच्छी है। तो इसका मतलब अकेला रहना पसंद आता होगा या फिर किसी न किसी वजह से आप अकेले लाइफ में हो ही जाते होंगे, तो इस चीज़ को बताता है। और डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करने वाले होते हैं, सच बोलने वाले, न्याय करने वाले ऐसे जातक होते हैं। सूर्य की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, तो मान सम्मान पाने की प्रबल इच्छा होती है, क्रिएटिव टैलेंट होते हैं और पाते भी हैं। देखिए लड़की के पाम में, अगर फीमेल के पाम में इतना सुंदर अगर ये फिंगर हो जाए तो इनको बोलना बहुत अच्छा आता है, लोगों को कन्विंस करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत मीठी बोली, बहुत प्यारी बोली होती है इनकी, और बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि लोगों के वार्तालाप में जिनसे कोई नहीं जीत सकता है, इतना प्यार से समझाती होंगी, बहुत अच्छा वाणी होता है। उसके बाद देखिए थंब आपका कितना सुंदर है, मतलब फीमेल में थंब इतनी बड़ी और एकदम से ये कहीं भी एडजस्ट कर जाती होंगी। इनको बड़े से बड़े महल में डाल दो और झुग्गी में डाल दो, ये आराम से एडजस्ट कर जाने वाली होती है, क्योंकि बिल्कुल थंब मुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ को बताता है। और बुधाइज भी है तो अच्छी सिक्स सेंस होते हैं, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होते हैं, धन की कोई कमी नहीं होगी आपके पास में, क्योंकि ये लाइनें दिख रही हैं। उसके बाद क्या है ना, विल पावर और लॉजिक पावर दोनों बराबर है, कोई भी काम करने से पहले तर्क वितर्क करके इम्प्लीमेंट करती हैं, और इनका कार्य, इनका आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर आपके घर में कोई भी लोग कोई काम करते हैं तो एक बार आपसे ज़रूर सलाह ले लें, तो इससे आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आपका एक तो सिक्स सेंस अच्छा है, प्लस आपका अंगूठा इतना अच्छा है, लॉजिक पावर बहुत अच्छा है, विल पावर अच्छा है। उसके बाद आपका गुरु की माउंट, देखिए गुरु के माउंट पे कितने सारे साइन हैं, पहले इस चीज़ को आप देख लीजिए। देखिए गुरु का माउंट अच्छा है, सेटिंग भले लो है, हल्की दबी हुई, तो लेट शादी या फिर वही शादी में अच्छा सा सुख नहीं मिलना या फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना, इस चीज़ को बता रहा है। और आपकी जो ये मैरिज लाइन है ना, ये इधर को मुड़ी हुई है, तो थोड़ा दिक्कत तो दिख रहा है, भले आपके हस्बैंड की तरफ से दिक्कत होगा, आपका तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उनके विचार वगैरह में जो भी प्रॉब्लम रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फिश का सिंबल बन रहा है, तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग को बताता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक आपको स्क्वायर बन रहा है, क्लियर कट स्क्वायर बन रहा है ना गुरु माउंट पे। देखिए जब गुरु माउंट पे इतना सुंदर स्क्वायर बने, फिश का साइन बने, तो ऐसे जातक अक्सर आपको पॉलिटिक्स में जो समाज का सेवा करने में दिखते हैं, और समाज में एक अलग छवि होती है, एक स्पेशल छवि होती है, और अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है। प्लस आपका जो है ना, इस तरह से प्रोग्रेसिव लाइनें देखिए इस तरह से निकला हुआ है, तो इसका मतलब होता है लगातार लाइफ में तरक्की ही करना, प्रोग्रेस करना ही बता रहा है। उसके बाद क्या है ना, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक आपको फिश का साइन इस प्रकार से निर्माण हो रही है। तो ज्ञान से पैसे की अर्निंग, आपकी जो बुद्धि जो है ना, अपने बुद्धि से, अपने एजुकेशन से पैसे की अर्निंग करते हैं। प्लस ये लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ऐसे जातक में, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होना, टीम को कैसे चलाते हैं ये गुण आप में भरपूर होगा। उसके बाद क्या है ना, शनि के माउंट से इस तरह से लाइनें आए, ये अच्छे ससुराल को बताता है, अच्छे घर में शादी होना, अच्छे ससुराल मिलना, इस चीज़ को बता रहा है ना। तो गुरु और गुरु की गुणों की प्रधानता आपकी बहुत अच्छी है, कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है हथेली में। उसके बाद देखिए शनि माउंट पे क्या है ना, इस तरह से रेखाएं आ रही है, ये देखिए इस तरह से, ये जो है ना, ये फिश का सिंबल का निर्माण कर रहा है। तो अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा आपके पास में होगा, जिस संपत्ति के बारे में भले लोगों को पता नहीं, लेकिन आपको ज़रूर पता होगा, यानी कि आर्थिक संपत्ति काफ़ी अच्छा होता है ऐसे जातक को, एक नहीं एक से अधिक घर का योग है आपके हाथ में, और पुश्तैनी संपत्ति वगैरह का बहुत अच्छा योग है। ये मतलब ओल्ड एज में आपको पैसे की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है, कहीं से भी नहीं दिख रही है। 55 से पहले ही जो प्रॉब्लम आपके, क्योंकि देखिए 34 से लेकर 55 तक आपको ये द्वीप का साइन है, ये आपको निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, भाग्य का साथ नहीं मिलना, बिजनेस में आप काम करते होंगे तो उसमें प्रॉब्लम होना, इन सभी चीज़ों को दिखा रहा है। बट जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा कोई दिक्कत आपका नहीं होगा, बहुत अच्छा है। उसके बाद सूर्य माउंट देखिए, सूर्य माउंट पे भी आपके बहुत सारे चिन्ह हैं, मैं अभी आपको इसको पॉइंट आउट करती हूँ।
देखिए सबसे पहले तो बेसिक लाइनें हैं, तो बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। उसके बाद सन माउंट पे लाइनें स्ट्रॉन्ग है, देखिए क्लियर लाइनें है ना, इस प्रकार से। तो एक से अधिक काम करने के बारे में सोचते हैं और करते भी होंगे। उसके बाद ट्राइंगल, क्लियर ट्राइंगल है। ट्राइंगल बहुत शार्प माइंड को बताता है, ये आपके अच्छे घर को, योग को बताता है, प्लस बहुत सारे एसेट को बताता है। यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल होने का मतलब होता है जब भी आपके बुध माउंट के पास तिल हो जाए तो ये थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट होता है। निगेटिव क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वगैरह का ध्यान रखना है अपने, और बिजनेस का है ना, बिजनेस में कोई दिक्कत ना हो। तो इसको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको पैसे लगाना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये काम करना है, क्योंकि यहाँ पे तिल आपको इन सभी चीज़ों में नुकसान दे सकता है बिजनेस में, और कभी कभी मान प्रतिष्ठा में भी आपको थोड़ा, आपकी छवि आपकी ख़राब कर सकती है। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, इस प्रकार से देखिए, तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिस्पेक्ट दिलाएगा, समाज में मान सम्मान यश की प्राप्ति होती है। और देखिए इस प्रकार से आपका फिश का साइन का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार से यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ से, तो ये फिश का साइन आपको मल्टी मिलीनियर साइन कहा जाता है। ऐसे जातक के पास में पैसे की कोई कमी नहीं होती, मल्टी मिलीनियर साइन होता है। तो ओवरऑल सन आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो मान सम्मान यश पैसे की कोई कमी नहीं होगी। उसके बाद यहाँ भी देखिए, यहाँ पे भी ये उभार है, इसका मतलब होता है कि आप ऑनर होंगे, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, बल्कि आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये उभार होने का मतलब होता है, ऐसे जातक बहुत खुश मिजाज होते हैं, किसी पार्टी में कहीं भी जाने में जान डालने वाले होते हैं। उसके बाद आपके बुध माउंट पे इस तरह से मल्टीपल लाइनें होती, तो हीलिंग क्वालिटी होती है ऐसे जातक में। हीलिंग क्वालिटी क्या होती है, तो देखिए ऐसे जातक में क्या होता है ना, किसी का दुख दर्द अगर इनके पास बोलो तो ये अपने तरीके से दूर करने का बहुत कोशिश करेंगे, भले ये पैसा दे के, खाना खिला के, बात करके, तो किसी न प्रकार से लोगों का दुख दूर करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल भी स्ट्रांग है, अंदरूनी मंगल भी स्ट्रांग है, फिजिकली भी स्ट्रांग रहेंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई आपको परेशानी नहीं है। उसके बाद देखिए ये जो रेखाएं हैं ना, ये चंद्र माउंट पे ये छोटी छोटी यात्राएं को दिखा रही है, और ये कभी कभी आपको फॉरेन यात्रा भी करा सकती है, देखिए इस प्रकार से है ना। तो ये फॉरेन से आने वाले धन को बताता है, किसी ना किसी वजह से आपको विदेशों से पैसे आते होंगे घर में, या फिर आएंगे ही, और गवर्नमेंट सेवा से भी। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका केतु माउंट आप देख पा रहे हैं, केतु माउंट पे भी एक लाइन इस प्रकार से है, तो ठीक है, पॉजिटिव ही है। तो गुरु का ज्ञान और मंगल का बल आपके अंदर बहुत अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका शुक्र माउंट काफ़ी अच्छा है। देखिए आपके जो, जैसे भाग्य में कहा जाए तो एक संतान का योग है, लेकिन एक के हाथ देखने से, एक की कुंडली देखने से नहीं पता चलती है ना, तो दोनों की कुंडली देखने के, तो एक संतान का सुख आपको हमेशा रहेगा लाइफ में। उसके बाद शुक्र माउंट अच्छा है, तो लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है, आप खुद भी बहुत सुंदर होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सुंदरता के प्रति रुझान होता है, और लग्जरियस लाइफ जीने की चाह होती है। जितने भी हस्बैंड भी आपके बहुत अच्छे होंगे, सपोर्टिव होंगे, अट्रैक्टिव, सुंदर, रोमांटिक होंगे, इन सब में कोई दिक्कत नहीं। परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं आप, फैमिली की तरफ से बहुत चिंता आपको मिलती भी है और सोचते भी हैं बहुत ज़्यादा। देखिए इस प्रकार से मल्टीपल लाइनें हैं जो कि फैमिली की तरफ से अननेसेसरी चिंता को, फालतू का, जो कि उस चिंता से कुछ होना नहीं, या फिर कुछ आपका ऐसा है नहीं कि आप चिंता कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, फालतू का चिंता है। उसके बाद राहु माउंट भी आपका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर है। उसके बाद अब आइए आपकी हार्ट लाइन, जो आपके इमोशंस को बताता है। तो हार्ट लाइन आपका शनि के माउंट से निकला हुआ है ना, थोड़ी थोड़ी गई है शाखा आपकी गुरु के माउंट पे। तो देखिए आप थोड़ा मनी माइंडेड हैं, प्रैक्टिकल इंसान हैं, और क्या है ना, सारी लाइनें इस तरह से नीचे गई है, तो ये बार बार आपको इमोशनली रूप से ठेस पहुंचना है ना लाइफ में। और ये उम्र है आपका 32 के अराउंड से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसा कि आप बोले ना, आपका शादी होते ही आपको हार्टली रूप से, इमोशनली रूप से किसी ना किसी वजह से ठेस पहुंचता गया हार्ट को, है ना। उसके बाद यहाँ पे भी तिल, तो 45 के उम्र में आपको बहुत ध्यान रखना है, अपने हार्ट का चेकअप करवाना है, अपने हर चीज़ का चेकअप करवाना है, हार्ट से रिलेटेड जो भी चेकअप हो, तो ये आपको कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट लाइन में दिक्कत दिख रही है, इमोशनली दिक्कत, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, जो कि हार्ट पे सीधे उसका इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ है। उसके बाद देखिए इस प्रकार से ये लाइनें हैं, ये आपको लीडरशिप क्वालिटी देती है। देखिए जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप सोचेंगे आपके अनुसार चले, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो जिससे कि आपको मतलब हार्टली आपको प्रॉब्लम होगी, इमोशनली आपको प्रॉब्लम होगी, इन चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद देखिए आपका माइंड लाइन आपकी
बिल्कुल एकदम से गुरु माउंट से निकली हुई है, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी, तो अच्छी बात है। महत्वाकांक्षा बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल नेचर के, मंगल पे गया हुआ है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत विपरीत परिस्थिति में अपने आप को डटे रखना इस चीज़ को बताता है। और यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भूमि वाहन घर की तो कोई कमी होती ही नहीं है ऐसे जातक को, आपको भी नहीं होगी। उसके बाद बहुत अच्छा मंगल है आपका, मंगल पे गया हुआ है, तो प्रैक्टिकल नेचर, मुंह पे बोलने वाले होते हैं ऐसे जातक, और बहुत अच्छा माइंड का, एकदम क्लियर माइंड, और कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीखना। अक्सर ऑफिसर ग्रेड के हथेली में इतनी सुंदर माइंड लाइन दिखती है। उसके बाद देखिए आपका लाइफ लाइन अच्छी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 28 के अराउंड आपका एक प्रोग्रेसिव लाइन है, जो कि आपको कुछ ना कुछ लाइफ में अचीवमेंट हुआ होगा। उसके बाद लाइफ लाइन बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 40 तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल होंगे, क्योंकि राहु रेखा बहुत सारे काट रखे हैं, तो कभी टाइम अच्छा कभी टाइम बुरा इन चीज़ों को दिखाता है। तो राहु से बचना है तो शिव जी का पूजा कीजिए, और मंगलवार और शनिवार का तेल का दिया जलाइए। उसके बाद सपोर्टिव लाइनें भी हैं, तो लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलना शुरू हो गया होगा 28 के राउंड। उसके बाद देखिए आपकी लक लाइन आपकी चंद्र माउंट से, आपके शादी के बाद सक्सेस हुई होगी, अपोजिट जेंडर से बहुत हेल्प मिलता होगा, बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन देखिए लक लाइन तो है, लेकिन हल्की हल्की है ना। उसके बाद क्या है, यहाँ से काटना शुरू कर दिया, यानी कि 28 से आपके लक बिल्कुल सही नहीं चल रही है ना। यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो ये 55 तक आपको प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद फिर लक लाइन का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लक लाइन है। ओल्ड एज आपका काफ़ी अच्छा जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको ज़रूर स्ट्रगल है। तो इसके लिए मैं रेमेडीज के तौर पे आपको बता दूं, आपको शिव जी का पूजा करना है, नमः शिवाय का जाप करना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। दूसरी चीज़, शनिवार और मंगलवार के दिन तिल का तेल का दिया आप जलाइए, आपका सही रहेगा सब कुछ। और देखिए यहाँ पे भी फिश का साइन है, तो अब मैं 100% बोल सकती हूँ आपको अपोजिट जेंडर से बहुत सहायता मिलता होगा, बहुत ज़्यादा। फॉरेन से वगैरह से भी पैसे आने के अच्छे योग होते हैं। उसके बाद देखिए ये लाइन भी आपकी इस तरह से गई है, तो ये भी राहु पर्वत से गई। भले अभी मनी ट्रायंगल क्लियर कट नहीं बनाया है, लेकिन मनी ट्रायंगल बन ही जाएगा। तो अच्छे धन की प्राप्ति होती है, और धन टिकते भी हैं आके। हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से ये लाइनें हैं, तो आप मेंटली रूप से ज़्यादा काम करते हैं, जो कि अच्छी बात है, प्रैक्टिकल नेचर को बताता है। और ये जो है ना, यहाँ पे ये साइन आपको अच्छे घर के योग को बताता है। बस अभी जो टाइम चल रहा है ना, हो सकता है टाइम आपका, आपने कुंडली डिटेल नहीं दिया है, टाइम आपका ज़रूर अभी कुछ निगेटिव, शनि की अंतर्दशा वगैरह कुछ चल रहा होगा, या फिर राहु की, तभी आपको परेशानी ऐसा कुछ है। लेकिन ऐसा कुछ भी परमानेंट परेशानी नहीं दिख रहा है। बस आप अपने आप हार्ट का चेकअप कराइए, बाकी सब कुछ अच्छा है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएँ, कुछ सवाल रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।